बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमने अपने 10th क्लास की बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर दैट इज़ होम्योस्टैसिस की तरफ मूव करना है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देखेंगे हम कि होम्योस्टैसिस का मतलब क्या होता है। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है कि ज़िंदा चीज़ों के जिस्मानी निज़ाम को एक सतह पर बरकरार रखना। उनके अंदर जितने भी सिस्टम चल रहे हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज़म की बॉडी के अंदर, उसको बाहर के लिहाज से, बाहर के एनवायरनमेंट के लिहाज से क्या रखना, एक इक्वल स्टेट पे रखना, क्या कहलाता है, होम्योस्टैसिस कहलाता है। ये इसका उर्दू में मीनिंग है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इसमें जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे, हम होम्योस्टैसिस देखेंगे प्लांट्स के अंदर किस तरह से होता है, ह्यूमंस के अंदर किस तरह से होता है, ह्यूमन का यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है और डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी क्या है। तो सबसे पहले होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन, इसके ऊपर आप हेडिंग देंगे डेफिनेशन। आप लिखेंगे होम्योस्टैसिस में बी डिफाइन एज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। के ह्यूमन बॉडी के या जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर की जो कंडीशन है उसको बाहर के माहौल से हट के इक्विलिब्रियम पे रखना। बाहर के माहौल में जो भी चेंजेस आ रही हैं उसका अंदरूनी सिस्टम पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह से ना उसका अंदरूनी सिस्टम पे कोई इफेक्ट होना चाहिए। इसको आप क्या कहते हैं, होम्योस्टैसिस। एग्जांपल देती हूँ फिर आपको बेहतरीन समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। हमारी ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना वो 37 डिग्री सी है, ठीक है। नॉर्मल जो हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, बाहर के इन्वायरमेंट में जितनी भी चेंजेस आए, आप देखें कभी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, लेकिन उसका हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, 37 होता है। बाहर चाहे कोल्ड बहुत ज़्यादा हो या चाहे हॉट बहुत ज़्यादा हो आपका इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसको कहते हैं होम्योस्टैसिस। के बाहर के माहौल में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितनी भी फ्लक्चुएशंस आएँ उसके बावजूद आपका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है या इंटरनल बॉडी कंडीशंस हैं उनको मेंटेन करना क्या कहलाता है, होम्योस्टैसिस कहलाता है। ये एग्जांपल नंबर 1 आ जाएगी आपकी। आगे आप हेडिंग देंगे एग्जांपल नंबर 2। आप लिखेंगे द ब्लड ग्लूकोज रिमेन्स लेवल रिमेन्स अबाउट 1 ग्राम पर लीटर डिस्पाइट ईटिंग अ मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट। के आपके हर 1 लीटर के अंदर ब्लड ग्लूकोज जो होता है वो 1 ग्राम ही रहता है, ठीक है। 1 लीटर ब्लड के अंदर आपका ग्लूकोज लेवल 1 ग्राम ही रहता है, चाहे आप जितनी मीठी चीज़ भी क्यों ना खा लें, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल जो कंडीशन है बॉडी की वो क्या है, होम्योस्टैसिस पे पर वो रिलाई करिए या वो स्टेबल है, ठीक है। यहाँ तक इसकी आपकी 2 आ जाएंगी एग्जांपल्स। साथ देखेंगे इंपॉर्टेंस पूछते हैं कि होम्योस्टैसिस क्यों इंपॉर्टेंट होती है। तो होम्योस्टेबल इंटरनल कंडीशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। आपकी बॉडी जो होती है वो प्रोटीन के ऊपर वर्क कर रही होती है, आपकी बॉडी के जो सिस्टम्स होते हैं प्रोटीन ही चला रहा होता है, ठीक है। और जो आपकी मेजर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं वो होती हैं एंजाइम, जो आपकी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं उनको रन अप कर रही होती है। तो जो भी आपका होम्योस्टैसिस का फंक्शन है वो इसलिए होना ज़रूरी होता है ताकि आपके जो एंजाइम ने प्रॉपर फंक्शन करें, जिसकी बेस पे आपकी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है तमाम की तमाम वो क्या करे, अब एक प्रॉपर फंक्शन करे। तो ये इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। आगे हम देखने कि होम्योस्टैसिस की प्रोसेसेस क्या हैं। आप हेडिंग देंगे होम्योस्टैसिस की प्रोसेसेस की। नंबर 1 हो जाएगा ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो मीन सॉल्ट एंड रेगुलेशन मीन मेंटेनेंस एट इक्वल लेवल, ठीक है। तो इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी फ्लूइड, ठीक है। बॉडी फ्लूइड में आ जाता है आपका ब्लड और आपकी टिश्यू फ्लूइड। The relative amount of water and salt in body fluid and inside cell control the processes of diffusion and osmosis। इसका क्या फ़ायदा होता है वाटर और साल्ट का या की मेंटेनेंस का या ऑस्मो रेगुलेशन का। इसकी वजह से आपकी बॉडी के, आपके सेल्स के अंदर और आपके सेल्स के बाहर, ठीक है ना, या आपकी बॉडी फ्लूइड में वाटर और साल्ट की जो अमाउंट होती है वो इक्वल रहती है। और वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होती है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के थ्रू। ये हमने पढ़ा था 9th क्लास में कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का वो प्रोसेस होता है जिसमें जो चीज़ें होती हैं या आपका जो फ्लूइड होता है वो हायर कंसनट्रेशन एरिया से लोअर कंसनट्रेशन एरिया की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो ये उसके लिए ज़रूरी होता है। तो सेकंड अब आ जाएगा थर्मो रेगुलेशन। थर्मो मीन टेम्परेचर, ठीक है, रेगुलेशन मीन मेंटेनेंस। तो थर्मो रेगुलेशन में ऑब्वियसली क्या होगा, आप हेडिंग देंगे डेफिनेशन की, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। अब यहाँ पे क्या है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। यहाँ पे आप देखेंगे ये क्यों ज़रूरी होता है कि एंजाइम ऑफ बॉडी वर्क बेस्ट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर दैट इज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर। आपकी जो बॉडी होती है, आपके जो एंजाइम्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम नाम देते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर का, मुनासिब जो उनके लिए टेम्परेचर होता है।
आगे क्या होता है, अगर इस टेम्परेचर के अंदर चेंज हो जाए तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपकी फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम क्या होगी, इफेक्ट होगी, जिसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी बॉडी क्या हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है आपकी बॉडी का सिस्टम। तो यहाँ तक थर्मोरेगुलेशन। थर्ड है आपका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी से आपकी जो फजूल चीज़ें हैं या आपकी बॉडी के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है उसका निकलना, ठीक है, निज़ाम इखराज इसको बोला जाता है उर्दू के अंदर। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टैसिस। इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्राम बॉडी टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशन एट इक्विलिब्रियम। कि आपकी बॉडी के अंदर से जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, जो आपकी फजूल फूड होती है, जो आपकी बॉडी के लिए यूज़लेस होती है, उसका आपकी बॉडी से निकलना एक्सक्रीशन कहलाता है। अब यहाँ से आपके व्हाट इज़ मेटाबॉलिक वेस्ट ये क्वेश्चन बनता है, तो इसका मतलब है मेटाबॉलिक वेस्ट मीन एनी मटेरियल दैट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड दैट में हार्म द बॉडी। कि आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस होने वाला कोई भी वेस्टफुल मटेरियल जो अगर आपकी बॉडी में रहे तो वो क्या कर सकता है, आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचा सकता है, उसको मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, आपकी फूड जो रेस्पायरेशन के थ्रू जब ब्रेक डाउन होती है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो उसके दौरान कुछ ऐसे आइंस होते हैं, कुछ मटेरियल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए यूज़लेस होते हैं, ठीक है। उस पूरे के पूरे प्रोसेस को जिसमें आपकी फूड ब्रेक डाउन होकर आपको एनर्जी पहुंचा रही है, ठीक है, वो आपकी फूड का एनर्जी में कन्वर्ट होना मेटाबॉलिज्म कहलाता है। प्रोसेस क्या कौन सा होता है, रेस्पायरेशन, ठीक है। तो अगर वो आपकी बॉडी के अंदर है, फॉर एग्जांपल कोई आइंस ऐसे होते हैं जो अगर आपकी बॉडी में रहे तो उन आइंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिससे आपकी बॉडी का जो बैलेंस होता है वो तमाम का तमाम बिगड़ सकता है, आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो सारा का सारा ख़राब हो सकता है। तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट के अंदर आता है। तो आज के लिए इतना ही। साथ ही मेरे बेटे आपका ये टेस्ट आपने डिफ़ाइन करना है होम्योस्टैसिस, थर्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन और मेटाबॉलिक वेस्ट। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे इस चैनल लर्न विद नाज को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।